कानपुर के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक अखिलेश दुबे प्रकरण में अब पुलिस महकमे की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सोमवार को डिप्टी एसपी श्रीकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर वाली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की थी। एसआईटी की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई, जो अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। ये मामला पुलिस अफसरों और बिल्डर लॉबी के कथित गठजोड़ का है। जांच में ये सामने आया है कि ऋषिकांत शुक्ला, सीईओ संतोष सिंह और लखनऊ में तैनात सीईओ विकास पांडे ने रियल एस्टेट बिजनेस में साझेदारी की थी। इस कंपनी में ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला, पांडे का भाई प्रदीप पांडे, संतोष सिंह का रिश्तेदार अशोक कुमार सिंह और खुद अखिलेश दुबे के परिजन शामिल थे। ये कंपनी जमीनों के कारोबार के जरिए पुलिस अधिकारियों और माफिया नेटवर्क की कमाई को सफेद धन में बदलने का जरिया बनाई हुई थी। सर, ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला, जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से उनको अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिस पर कार्रवाई की गई है? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी, उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है, और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही नहीं, कंपनी के जरिए आरोपियों ने कई बेनामी संपत्तियां भी अपने परिजनों और परिचितों के नाम पर खरीदी थी। कानपुर में एसआईटी की जांच में अब तक 12 जगहों पर करीब 92 करोड़ रुपए की संपत्ति की पुष्टि की गई है। 3 अन्य संपत्तियों के भी शुक्ला परिवार से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच के सत्य पाई गई, पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पेन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी हैं, आर नगर में चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ की, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीईओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को। आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए। इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला, जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं। वहीं आपको बता दें, ऋषिकांत शुक्ला वर्तमान में मैनपुरी के भोगांव में तैनात थे, लेकिन उनके खिलाफ पुरानी फाइलें खुल गई। वो करीब 10 साल से अधिक समय तक कानपुर नगर में तैनात रहे और इसी अवधि में उनका अखिलेश दुबे से करीबी रिश्ता बना। दुबे पर पहले से ही आरोप था कि वो फर्जी मुकदमों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली करता था और इसमें पुलिस तथा केडीए अधिकारियों का संरक्षण मिलता था। इस पूरी जांच की शुरुआत तब हुई जब सतर्कता विभाग को पुलिस आयुक्त कानपुर की ओर से पत्र भेजा गया। 10 और 15 सितंबर को जांच रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि प्रशासन को सौंपी गई, जिसके आधार पर 18 सितंबर को शासन से कार्रवाई का आदेश जारी हुआ। सोमवार को प्रमुख सचिव सतर्कता विभाग ने डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला के निलंबन की पुष्टि की। जांच एजेंसियों का कहना है कि ऋषिकांत शुक्ला की संपत्ति का जाल काफी फैला हुआ है। कानपुर के आर्यनगर में 11 दुकानों का स्वामित्व उनके पड़ोसी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज है, जिन्हें जांच में बेनामी संपत्ति बताया गया। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के माध्यम से कानपुर देहात और आसपास के जिलों में कई जमीनों को भी खरीदा गया। विजिलेंस की जांच शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्ला और उनके साथियों पर आरोप है
कि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए लोगों को झूठे मुकदमों में फंसवाकर पैसे वसूले और उसी धन से कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस कार्रवाई के बाद अब लखनऊ के डिप्टी एसपी विकास पांडे, हरदोई के डिप्टी एसपी संतोष सिंह और केडीए के पूर्व पीए महेंद्र सोलंकी पर भी तलवार लटक रही है। एसआईटी ने 2 बार इन्हें नोटिस भेजकर पेश होने को कहा है, लेकिन इनमें से कोई भी जांच के लिए सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि इन अधिकारियों को डर है कि पेशी के बाद उन्हें भी अखिलेश दुबे और इंस्पेक्टर सबाजीत की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अफसरशाही के भीतर बैठा भ्रष्टाचार अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर 100 करोड़ की कंपनी एक पुलिस अधिकारी के नेटवर्क से खड़ी हो सकती है, तो जांच केवल निलंबन तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि उन सभी पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इस गठजोड़ को लंबे समय तक पनपने दिया। एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई में जा रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और नाम तथा संपत्तियां सामने आ सकती है। फिलहाल पूरे